जिन परिस्थितियों में आज देश चल रहा था, एक तरफ से कहा जा रहा कि हम आर्थिक तंगी में हैं और कोरोना काल था, तो ऐसी स्थिति में अभी नहीं बनना चाहिए था और उस पैसे का उपयोग राष्ट्र हित में होना चाहिए था, गरीब लोगों के लिए होना चाहिए था और रोजगार के अवसर देना चाहिए था। ये जो संसद भवन की नई बिल्डिंग बन रही है, संसद भवन बन रहा है, तो क्या इसकी अभी आवश्यकता थी, इसकी ज़रूरत थी? नहीं, इसकी ज़रूरत एकदम नहीं थी। अमूमन देश में इतने सारे मतलब विकास कार्य होने हैं, तो अगर आप पुराना वाला भी संसद भवन देखें तो वो अभी भी एकदम ठीक है, आप उसमें चेंजेस कर सकते थे। उसकी बिल्डिंग भी, मुझे तो जहाँ तक मैंने देखा है, उसकी बिल्डिंग में कहीं कोई कमी नहीं थी। इन्होंने जल्दीबाजी में फैसला लिया है, नए संसद भवन की कोई ज़रूरत नहीं थी। नमस्कार, मैं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और आज बात करेंगे संसद भवन की। जिस तरह से नए संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 मई को और इसको लेकर विपक्षी दलों के बीच घमासान मच गया है। दरअसल जब संसद भवन के उद्घाटन की बात आई तो कहा गया कि प्रधानमंत्री इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर हमला करते हुए, इस बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि इसका हक राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। फिर सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई इस बयान के बाद और आम जनता की राय क्या है, आम जनता क्या सोचती है इस पर, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित, क्या करते हैं आप? प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अभी कुछ एक दिन पहले ही ये जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, नए संसद भवन की खबर देखी होगी, उसका उद्घाटन की बात कही जा रही है, तो इस पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन विपक्षी दल जो इस पे लगातार जो है हमलावर है और उनका मानना है कि राष्ट्रपति को ये करना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? क्या राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पूछने का ये मौका ही क्यों दिया गया है कि कौन करेगा उद्घाटन। राहुल गांधी कौन होते हैं पूछने वाले कि कौन करेगा उद्घाटन, या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी कौन होते हैं बताने वाले। जनता की चीज़ है, जनता के पैसों से बनी हुई है। संविधान लिखा हुआ है, दोनों पक्षों ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो जनता क्या चाहती है, आप क्या? जनता संविधान चाहती है, संविधान के हिसाब से जो होता। अगर कहीं लिखा है कि राष्ट्रपति करता है तो वो आप राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए, वरना कोई भाई अगर कोई कांग्रेस कार्यालय बनाता है या अपनी कोई निजी बिल्डिंग बनाता है, इससे पहले नेहरू जी ने 10 बार उद्घाटन किया होगा अनेकों चीज़ों का, जब उनकी सरकार थी, सत्ता दल में वो थे, तो कोई विरोध नहीं हुआ। तो आज विरोध किस बात के लिए है? अगर यहाँ मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी से पूछो जाए, भाई उन्होंने अपने कार्यकाल में बनवाया है, वो कर रहे हैं उद्घाटन। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में जो भी बनता था उसका उद्घाटन नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी करते थे। हाँ, लेकिन इस पर तो विपक्ष तो कह रहा है ना कि ये तो अधिकार राष्ट्रपति का है, उनको करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। विपक्ष का काम है कि सत्ता दल पक्ष के किसी भी किए गए कार्य का विरोध करना, और हमारा काम ये है जो मीडिया को करना चाहिए। जैसे टीवी प्लेटफॉर्म पे जो बता रही है मीडिया, या दिन भर गाना चलाती है मोदी जी का, या कुछ भी करती है, उसको पब्लिक की बात रखनी चाहिए ना। पब्लिक की बात अगर वो नहीं कर रही है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं? हमारी बात कर, जनता ये चाहती कि जो संवैधानिक रूप से हो सही, वो कार्य होना चाहिए। यहाँ संविधान की बहुत आवश्यकता है, बाकी कुछ क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये उसका निजी राय है। संविधान के हिसाब से अगर राष्ट्रपति जी को करना चाहिए तो राष्ट्रपति जी, कहीं लिखा हो तो राष्ट्रपति जी करें, और न मोदी जी के करने से क्या प्रॉब्लम है किसी को। अगर राहुल गांधी जी को लगता है जब वो कभी सरकार बना लेंगे तो वो अपने नए संसद भवन बनाएं और उसका उद्घाटन करें। अच्छा, बात संसद भवन की है तो क्या ये जरूरी था कि नया संसद भवन बनाया जाए? देखिए, जब किसी चीज़ की आवश्यकता, अगर अनावश्यक तो बिल्डिंग कोई बनती नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो उसका यूज़ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ यूज़ होगा ना। अब संसद भवन बना हुआ है, पहले से जो बना हुआ था, अगर उसमें नहीं आ पा रहे हैं, कम पड़ रही है जगह, तो नया बना है।
हमारा लोगों का घर भी है 2000 स्क्वायर फीट से कभी कभी 4000 स्क्वायर फीट, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे बनाया जाता है चीजें। बिल्कुल, अपने देश में कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा तो नहीं कि अपराध कर दिया उन्होंने बना करके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले तो ऐसे मतलब कहा जा रहा है कि पहले तो संसद जो है 120 दिन चला करती थी, लेकिन अब तो संसद चलने ही नहीं देते हैं ना, तो फिर नए संसद भवन की क्या जरूरत? संसद अगर नहीं चल रही तो इसमें दोष संसद परिसर का है या बिल्डिंग का है या जो चलाने वाले हैं लोग हैं उनका है। भाई जो संसद भवन में अध्यक्ष जी बैठते हैं, अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो उसके सवाल का जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए और सत्ता पक्ष के द्वारा दिए गए सवाल को विपक्ष को सुनना भी चाहिए। अगर जो उत्तर वो दे रहे हैं वो सुने, यही उनका काम है। हमारे लोगों की बात हम चुन करके भेजते हैं उनको संसद भवन में कि जाइए आप बीच में जो जा करके वहाँ रखिए, चाहे विपक्ष हो चाहे भाई, अगर विपक्ष में अगर जो कुछ सांसद जाते हैं चुन करके संसद भवन में तो उनका अधिकार है कि भाई जो हमारा क्वेश्चन है वो वहाँ संसद में रखा जाए। कोई भी कानून है या विधेयक कोई पास कराना है तो हमारी बात भी वहाँ पर होनी चाहिए। इसीलिए भाई संसद चुन के भेजा गया, इसीलिए हमारा प्रतिनिधि बन के वो बैठता है वहाँ पर। अगर वो दोनों लोग आपस में ये काम नहीं कर रहे हैं तो सही बात है, संसद भवन की आवश्यकता ही नहीं है। अगर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों लोग अगर ये काम सही से नहीं कर रहे हैं तो नए संसद भवन की कोई आवश्यकता नहीं थी, पुरानी बिल्डिंग में काम चला सकते थे। लेकिन अगर ये लोग ये काम भी नहीं कर रहे हैं तो सच बताऊं मैं, प्राइवेटाइजेशन कर सरकार की भी आवश्यकता नहीं है। फिर काहे के लिए सरकार है भाई, जब वो काम ही नहीं करेंगी, बात ही नहीं करेंगे हमारे बेसिक मुद्दों पे, जिस चीज़ की ज़रूरत हम लोगों को है वो आप केवल हवा में ना दो, जो है वो एक्चुअल बताओ। समस्या ये है कि तुम 2% 3% लोगों को फ़ायदा दे रहे हो और बाकी 98% अगर पब्लिक जो है परेशान है तो उसका समाधान भी संसद भवन से ही निकलेगा और ये हमारे प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। क्या नाम है चाचा आपका? अभिमन्यु पांडे। इन दिनों जो विपक्ष और पक्ष के बीच जो ये बहस जारी है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, आप क्या सोचते हैं कि किसको करना चाहिए उद्घाटन? राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति हमारे यहाँ का फर्स्ट नागरिक होता है, बड़ा पद होता है और उसके ही निर्देशन में सदनों का संचालन होता है। राष्ट्रपति ही आकर के दोनों सदनों का संचालन करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को होना चाहिए। प्रधानमंत्री पार्टी से भी जुड़े हुए होते हैं, इसलिए नहीं होकर राष्ट्रपति किसी पार्टी से नहीं होता है, वो देश का सर्वोपरि नेता होता है और देश के सर्वोपरि नेता से ही इसको कराना चाहिए। राष्ट्रपति हमारा सम्मान देते हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री करने को कह रहे हैं, मतलब कहा गया है उनको कि उनको करना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई इसको तो पार्टी बेसिस देखा जा रहा है। पर भाई प्रधानमंत्री को चाह रहे होंगे कि मेरा नाम लिखा जाए, सदियों तक हजारों साल मेरा नाम अमर रहेगा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई हमसे कराएंगे तो हमारा नाम लगा रहेगा। आजकल तो लोग जो है नेता लोग चाहते ही हैं, जगह जगह लगा ही रहे हैं पत्थर। और जिस तरह राष्ट्रपति मुर्मू ने खुद उनको ये मतलब अधिकार दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चूँकि राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की ही खोज है, प्रधानमंत्री ने खोजा है तो थोड़ा बहुत तो एहसान रहता ही है। उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया कि मैं चाहती हूँ कि वही करे, तो ये हो सकता है। वैसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको खुद वो प्रधानमंत्री खोज के लाए, इसलिए उनका सम्मान किया भाई। देखने का विरोध हो रहा है और उन्हीं ने बार बार कहा जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी का विरोध होने लगा एक तरह से, तो उन्होंने सोचा कि इसको इस मैटर को शांत करने के लिए हमने ही कह दिया कि हाँ प्रधानमंत्री करें, जिससे ये ना बार बार लोग कहें कि हमें करना चाहिए। अच्छा, ये जो नया संसद भवन बन रहा है तो विपक्षी दल तो ये भी कह रहा है ना कि जब पुरानी ही संसद नहीं चल पाता था 120 दिन तक के, सिर्फ 60 दिन चलता था, पहले 120 दिन चला करता था, तो इसको कैसे देखते हैं? तो नए संसद भवन की जरूरत? देखिए, आज इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आज देश चल रहा था, एक तरफ से कहा जा रहा कि हम आर्थिक तंगी में हैं और कोरोना काल था, तो ऐसी स्थिति में अभी नहीं बनना चाहिए था और उस पैसे का उपयोग राष्ट्र हित में होना चाहिए था, गरीब लोगों के लिए होना चाहिए था और रोजगार के अवसर देना चाहिए था। रोजगार के अवसर देने के बाद देश अपने आप विकसित होता है। उसके बाद अगर ये 10 साल बाद बनता तो कोई दिक्कत, क्योंकि हमारा भी संसद भवन 10 साल तक हिलने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। नया संसद भवन जो बन रहा है, जिसका उद्घाटन 28 मई को होना है, आपको क्या लगता है कि उसका उद्घाटन जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, जबकि विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन, आप क्या कहते हैं, किसको करना चाहिए? वैसे तो अगर राष्ट्रपति करते तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन लगभग हर एक सरकारों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हर एक सरकार मतलब जो भी रहती है वो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट लेती है। तो राष्ट्रपति के हाथों होता तो ठीक था,
लेकिन अभी भी ठीक है अगर प्रधानमंत्री के हाथ से हो, क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी की तरह देखेंगे तब तो चीज़ें गलत दिखाई देंगी, लेकिन वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह कह रहा है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था, ये उनका अधिकार था। करना चाहिए था, ठीक है, मेरा भी मानना ऐसा ही है, अगर राष्ट्रपति के हाथों होता तो ठीक था, लेकिन अभी भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर देश के प्रधानमंत्री के भी हाथ से हो तो भी ठीक है जी। अच्छा, ये जो संसद भवन की नई बिल्डिंग बन रही है, संसद भवन बन रहा है, तो क्या इसकी अभी आवश्यकता थी, इसकी ज़रूरत थी? क्योंकि नहीं, इसकी ज़रूरत एकदम नहीं थी। अमूमन देश में इतने सारे मतलब विकास कार्य होने हैं, तो अगर आप पुराना वाला भी संसद भवन देखें तो वो अभी भी एकदम ठीक है, आप उसमें चेंजेस कर सकते थे। उसकी बिल्डिंग भी, मुझे तो जहाँ तक मैंने देखा है, उसकी बिल्डिंग में कहीं कोई कमी नहीं थी। इन्होंने जल्दीबाजी में फैसला लिया है, नए संसद भवन की कोई ज़रूरत नहीं थी।